एक्स में नहीं होगा तो काय में होगा? कैपिटल एक्स तो मैट्रिक स्पेस है, तो हम बात तो ए की कर रहे हैं, ए में नहीं होगा। जो आइसोलेटेड पॉइंट है वो ए में नहीं होगा, लेकिन इंटीरियर पॉइंट जो है वो भी ए में होगा, और लिमिट पॉइंट जो है वो ए हो भी रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। क्योंकि अगर हर लिमिट पॉइंट ए में होगा तो फिर तो वो क्लोज्ड सेट हो जाएगा, और अगर लिमिट पॉइंट्स नहीं है ए में तो वो ओपन सेट हो जाएगा। समझ गए? तो ओपन सेट, सिलिका बताओ, ओपन सेट और क्लोज सेट में क्या अंतर है? विका, यस सर। ओपन सेट और क्लोज्ड सेट में क्या अंतर है? सर सर इसमें क्लोज्ड सेट में होता है कि जो एफ होता है उसमें सारे लिमिट पॉइंट्स होते हैं। मतलब जो पॉइंट होंगे सारे ना लिमिट पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब कि जो एस आर एक्स है और माइनस एक्स करने पे हमें कोई ना कोई उसका जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ना तो उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ये रहता है। और जो ओपन सेट होता है उसमें जो ये अपन बनाते हैं ओपन स्फीयर, ये ना जी के अंदर होता है, जी का सबसेट होता है, ये रहता है। ओपन सेट जो है, जी जो है, जी ओपन सेट कहलाता है अगर प्रत्येक एक्सपोनेंशियल जी के लिए कोई भी जी का, मान लो ये जी सेट है, ये एक्स है और ये जी है, तो जी ओपन कहलाएगा अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जी का ले और उस पर अपन अगर ओपन स्फीयर बना दे तो वो जी के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अगर वो सभी एलिमेंट्स, जितने जी में मान लो 10 एलिमेंट है, तो 10 के 10 एलिमेंट पे अगर ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो सबसेट ऑफ जी होगा, मतलब एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी। तो हम कहेंगे कि एस आर एक्स अगर सबसेट ऑफ जी है तो हम कहेंगे जी विवृत समुच्चय है। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले, कॉम्प्लीमेंट समझती थी बेटा? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यस सर। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये मान लो ए सेट है, ये क्या है, ए सेट है, और ये एक्स है अपना, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स माइनस ए। तो हाँ एक्स सर। माइनस ए कह लो या ए डैश कह दो, तो हम्म। ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे एफ अगर क्लोज्ड है, एफ क्लोज्ड है, समरस समुच्चय है, तो इसका मतलब उसके सभी लिमिट पॉइंट जो सीमा बिंदु है वो एफ में होंगे। अभी एक हाँ थ्योरम पढ़ेंगे अपन, पहले थ्योरम पढ़ लो, फिर अपने आप ही समझ में आता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी तो तुम्हें केवल ये परिभाषा याद रखनी है कि कोई समुच्चय ओपन स्फीयर कहलाता है, एस आर एक्स जो है ये ओपन स्फीयर कहलाता है अगर आर रेडियस के अंदर सभी बिंदु आ जाए। जैसे अगर वाई एलिमेंट है, तो वाई अगर एक्स के एलिमेंट है या वाई ओपन स्फीयर में है, तो वो सेंटर से दूरी, तो वाई की मान लो ये सेंटर है और ये वाई है, तो वाई की एक्स से दूरी जो है वो लेस देन आर होगी, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। तो आर रेडियस का ओपन स्फीयर अगर है तो इसमें वो सभी पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस निकालेंगे वो लेस देन आर होगी। और अगर इसमें इक्वल टू भी लग जाता है तो वो क्लोज्ड स्फीयर हो जाता है। तो ओपन स्फीयर का मतलब है कि डी बाई एक्स लेस देन आर, और अगर इक्वल टू लग जाए तो वो क्लोज्ड स्फीयर, समवृत्त गोला और विवृत गोला। तो विवृत गोला की ये परिभाषा होती है, सबने पढ़ी है। तो अगली परिभाषा लिखो, कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट को हिंदी में कहते हैं अवमुख समुच्चय। तो आज कितनी तारीख होगी शिविका जी? सर आज 11 है। 11 है, तो हमने 10 तारीख तक का टाइम दिया था कि 10 तारीख तक फीस कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जिन हम्म। लोगों ने आज तक फीस नहीं कर पाई है, अब हमारी इच्छा है कि अगले टर्म पे हम उनको लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है? तो जिनकी कंप्लीट है उनको तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जिनकी नहीं कंप्लीट है उनको अगले टर्म से अलविदा कहना पड़ेगा। और फिर वो कोई मैसेज नहीं डाले हमें, ना कोई बात करे, घर में बैठे चटनी खाएं, मूंगफली और चटनी खाएं।
तो अवमुख समुच्चय लिखो। तो एन टपल जानती होगी शिविका, एन टपल क्या होते हैं? इसमें हाँ ए वन सर, ए टू, ए वन एन ए टू नंबर ऑफ ए एन एलिमेंट्स होते हैं। तो ए वन ए टू ए एन होते तो एन टपल होता है। ऐसे ही के टपल भी होता है, मतलब आर के, इसको कहते हैं, लिखो इफ आर के पावर में के चढ़ाना है, ठीक है। तो इफ आर के बी ए के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस, का मतलब है इसके जो एलिमेंट होंगे वो ए वन ए टू ए के तक होंगे, या एक्स वन एक्स टू एक्स के तक होंगे, ठीक है। तो लेट आर के बी के डायमेंशनल यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस। मतलब यदि आर के पावर के कॉमा के विमीय यूक्लिडीय दूरी एक समष्टि है, यदि आर के पावर के कॉमा के विमीय यूक्लिडीय दूरी एक समष्टि है, तथा एंड ई सबसेट ऑफ आर के पावर के, यदि आर के पावर के विमीय यूक्लिडीय दूरी एक समष्टि है, तथा ई सबसेट ऑफ आर के पावर के, ई सबसेट ऑफ आर की पावर के, तब समुच्चय ई, then set E is called convex। तब समुच्चय E अवमुख समुच्चय कहलाता है। then set E is said to be convex set यदि लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई बिलोंग्स टू E, जहाँ लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो लिख लो जरा सब लोग कि यदि आर के पावर के विमीय यूक्लिडीय दूरी की समष्टि है, तथा ई सबसेट ऑफ आर के पावर के, तब ई अवमुख समुच्चय कहलाता है। यदि लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई बिलोंग्स टू ई, जहाँ लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये डेफिनेशन है अवमुख समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट। तो अवमुख समुच्चय का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जिनका अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट हम ले किसी सेट से, तो लैम्डा एक्स प्लस वन माइनस लैम्डा वाई उसी सेट में होना चाहिए, तो उस सेट को कॉन्वेक्स या अवमुख समुच्चय कहेंगे, ठीक है। अब जरा एक थ्योरम लिखो, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि यही के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस आर की पावर के, लिखो थ्योरम, सिद्ध करो कि के विमीय यूक्लिडीय दूरी की समष्टि आर की पावर के में प्रत्येक विवृत गोला अवमुख समुच्चय होता है। इन के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस आर की पावर के एवरी ओपन स्फीयर इज कॉन्वेक्स सेट। प्रत्येक के विमीय दूरी की समष्टि आर के पावर के में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। एवरी ओपन स्फीयर इज कॉन्वेक्स सेट। तो सिर्फ हम एस आर एक्स एक ओपन स्फीयर लेके चलेंगे और ये बताएंगे कि इसके कोई दो एलिमेंट अगर वाई और जेड है, देखो एस आर एक्स में अगर कोई दो एलिमेंट है, सर एक बार हिंदी में रिपीट करना, लिख नहीं पाया सर। सिद्ध करो कि के विमीय यूक्लिडी दूरी की समष्टि आर के पावर के, सिद्ध करो कि के विमीय यूक्लिडी दूरी की समष्टि आर के पावर के में प्रत्येक विवृत गोला अवमुख समुच्चय होता है। प्रूव दैट इन के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो हम कह रहे थे शांत की अगर एस आर एक्स कोई ओपन स्फीयर है, तो इसमें दो एलिमेंट अगर है, मान लो y और z जो है वो एस आर एक्स में है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि लैम्डा वाई प्लस वन माइनस लैम्डा जेड जो है वो भी एस आर एक्स में होगा। दुर्गेश बताओ, कॉन्वेक्स सेट किसी को कब कहते हैं? कि अगर दो एलिमेंट उसके हम ले लें, जैसे ई कॉन्वेक्स होता है
अगर लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई ई में हो। तो अगर एस आर एक्स को कॉन्वेक्स दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि वाई जेड अगर एस आर एक्स में है तो लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड जो होगा वो भी एस आर एक्स में होगा। दीपिका बात समझ में आ रही है? यस सर। हमें बस इतना सा दिखाना है कि ये एलिमेंट भी एस आर एक्स में होगा। और आपको पता है कि कोई एलिमेंट एस आर एक्स में तब होता है जब उसकी आर से सेंटर कितना है एक्स, तो अगर इसकी सेंटर से दूरी अगर निकाले अपन डी और ये एलिमेंट एक्स, तो इसकी सेंटर से अगर दूरी हम निकालें अब वो लेस देन आर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये ओपन स्फीयर में है या एस आर एक्स में है। यही होता है सेविका। यस सर। तो प्रूफ लिखो जरा थ्योरम का। ये पहली थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है मैट्रिक स्पेस में। तो लिखो लेट आर के बोले तो आर के पावर के ही लिखना है। तो लिखो माना आर के पावर के बी आ के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। माना आर के विमीय यूक्लिडीय दूरी की समष्टि है। लेट आर के बी के डायमेंशनल यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस। माना आर के विमीय यूक्लिडीय दूरी की समष्टि है। लिख लिया? तब देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं कि आर के पर दूरी डी निम्नानुसार परिभाषित होता है। देन वी नो दैट द मैट्रिक स्मॉल डी डिफाइंड इन आर के सच दैट, अब हम जानते हैं कि आर के मतलब आर के पावर के पर दूरी डी निम्नानुसार परिभाषित होता है। कैसे डिफाइंड होता है देखो कि डी एक्स वाई, अगर दो बिंदु हैं आर के तो आर के जो एलिमेंट होंगे दुर्गेश वो x1 x2 xk तक होंगे। ठीक है, y होगा तो y1 y2 yk तक होगा। तो वी नो दैट द मैट्रिक स्मॉल डी इज डिफाइंड इन आर के सच दैट dxy इक्वल टू, तो ये जो मैट्रिक होता है बेटा ये उसके नॉर्म, मतलब नॉर्म को हिंदी में लंबाई कहते हैं, तो नॉर्म के बराबर होता है। मतलब समेशन i इक्वल टू 1 से के xi माइनस yi का होल स्क्वायर और इसकी होल पावर, ये से नॉर्म ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? या नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई पढ़ते हैं। तो नॉर्म का मतलब होता है लंबाई। तो अगर आर के जो है, तो आपको पता है कि जो आर के है उसमें किस तरह के एलिमेंट होंगे, तो उसमें एलिमेंट जो है वो टपल में होंगे x1 x2 xk तक। तो लिखो हम जानते हैं कि मैट्रिक डी आर के में निम्न प्रकार परिभाषित होता है। डी एक्स वाई इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस वाई आई के स्क्वायर की होल पावर 1/2 इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। नीचे लिखते हैं फॉर ऑल एक्स जो एलिमेंट होगा वो x1 x2 x3 xk होगा। y भी उसी तरह से होगा y1 y2 y3 डॉट डॉट yk बिलोंग्स टू rk। फॉर ऑल x इक्वल टू y इक्वल टू बिलोंग्स टू rk। तो अगर x और y कोई एलिमेंट है rk के, तो डिफरेंस जो मैट्रिक डी है वो इस तरह से होता है कि डी एक्स वाई इक्वल टू नॉर्म एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब नॉर्म को हम लोग डिस्टेंस यहाँ डिफाइन करते हैं। तो अब अगर हमें ये दिखाना है कि वाई जेड प्लस लेमडा वाई जेड प्लस 1 माइनस लेमडा, सॉरी लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड एस आर एक्स में है, तो हमें उसकी नॉर्म जो लंबाई है वो दिखानी पड़ेगी एस आर एक्स में, या लेस देन आर दिखानी पड़ेगी। तो हमें एक ओपन स्पेयर लेके चलना है। और ओपन स्पेयर का मतलब आप समझते ही हो कि वो सभी एलिमेंट जिनकी सेंटर से एक्स से डिस्टेंस जो है डी वाई एक्स वो लेस देन आर हो। शांत समझ में यहाँ तक आ रहा है कि कठिन लग रहा है? सर अटपटा लग रहा है सर, अभी तक ऐसी थ्योरम पढ़ी नहीं। अभी जो हम लिखाया वो प्रॉपर लिख लिया कि नहीं? हाँ सर लिख लिया। हमने ये कहा कि आर के कोई के डायमेंशनल यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है।
और जहां डी दूरी डी जो है निम्नानुसार परिभाषित है कि dxy इक्वल टू समेशन xi माइनस yi को होल स्क्वायर के होल पावर 1/2, और इसको हम लोग नॉर्म ऑफ x माइनस वाई कहते हैं, जहां x जो है वो एलिमेंट है k टपल का आर के का, और जो y है वो भी एलिमेंट है आर के का। ठीक है, अब हम एक ओपन स्फीयर लेके चलते हैं शांत, और ये दिखाएंगे कि लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड जो है वो उस ओपन स्फीयर में लाई करता है, तभी तो वो हाँ कॉन्वेक्स सेट होगा। ठीक है, हाँ सर। तो लिखो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स इन आर के पावर के। तो लिखो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस आर एक्स इन आर के। तो माना एस आर एक्स ओपन स्फीयर है, तो माना एस आर एक्स कॉमा आर के में कोई विवृत गोला है। लेट एस आर एक्स इज let us consider on an open sphere SRX in R की पावर के। तो माना SRX R के में एक विवृत गोला है, तब देन X जो है एलिमेंट होगा R के का, एंड आपको याद होगा कि रेडियस हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव होती है, मतलब पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि रेडियस कभी जीरो भी नहीं होगी किसी की, और नेगेटिव रेडियस तो हो ही नहीं सकती है। तो जहां x जो है वो आर के का कोई एलिमेंट है जो सेंटर है, x क्या है सेंटर है, और r रेडियस, मतलब इसको अपन कह सकते हैं कि एस आर एक्स इज ओपन स्फीयर विद सेंटर x एंड रेडियस r। एस आर एक्स आर के में एक विवृत गोला है, तब x बिलोंग्स टू आर के तथा r ग्रेटर देन 0। तो शांत याद होगा कि जो परिभाषा हम लोग लिखते थे, ठीक है कि नहीं, तो वो परिभाषा में एस आर एक्स में वो सभी एलिमेंट ओपन स्फीयर में आते हैं जिनकी दूरी केंद्र से y से दूरी जो है x से वो लेस देन r हो जाए। इसका मतलब कि एस आर एक्स ओपन स्फीयर में आर के वो सभी एलिमेंट आएंगे, आर के वो सभी एलिमेंट आएंगे जिनकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा शांत कहाँ से नापी जाती है, सेंटर से। तो सेंटर कितना है x, तो y अगर आर के में है ओपन स्फीयर में तभी होगा आर के का एलिमेंट जब सेंटर से दूरी जो है वो लेस देन आर। शांति ये डिफिनेशन तो क्लियर होगा, विवृत गोला हम लोग बहुत बार पढ़ हाँ चुके सर, लेस देन आर हो तो। हैं। एस आर एक्स कोई विवृत गेंद है, ओपन बॉल है या ओपन स्फीयर है, तो एस आर एक्स में वो सभी एलिमेंट होंगे जिनकी सेंटर से दूरी, केंद्र से जो दूरी है वो लेस देन आर हो, यही होता है शांत। हाँ सर। अब शांत जो यहाँ पर dx y का मतलब है वो नॉर्म x माइनस वाई है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि नॉर्म y माइनस एक्स लेस देन आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो सभी एलिमेंट होंगे जिनकी लंबाई जो है नॉर्म y माइनस एक्स जो है वो लेस देन आर। इसका मतलब ओपन स्फीयर में वो सभी एलिमेंट होंगे जिनकी x से डिस्टेंस या नॉर्म या लंबाई जो है वो r से छोटी है। यहाँ तक शांत कोई दिक्कत? नहीं सर। तो अब हमें सिद्ध क्या करना था, तो ये बताओ, हिंदी में बोल दो, अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बताओ। सर अपन को यही से कॉन्वेक्स सेट है सर। किसको प्रत्येक कॉन्वेक्स विवृत गोला कॉन्वेक्स सेट है आर के में। है, किसको कॉन्वेक्स सेट दिखाना है? उनको सर एस आर एक्स में। ऐसा है तो लिखो, तो नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध करेंगे कि एस आर एक्स, नाउ वी शैल प्रूव दैट एस आर एक्स इज कॉन्वेक्स सेट इन आर के। अब हम सिद्ध करेंगे कि एस आर एक्स आर के में अवमुख समुच्चय है। तो देखो अवमुख के बारे में हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं कि y और z दो एलिमेंट लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे कि y लैम्डा प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा जेड किसमें होगा, एस आर एक्स। तो किसी को भी एस आर एक्स में दिखाना है, साथ बजाओ, अगर ये बताना है कि लल्लू लाल एस आर एक्स में है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा इस डिफिनीशन के हिसाब से, बता शांत। क्या अगर बोला सर आपने? ओपन स्फीयर में दिखाना है तो हमें क्या हाँ, दिखाना पड़ेगा? कोस सेट एस आर एक्स का सर, ऐसा कुछ।
अगर लल्लू लाल को SRX में दिखाना ब्लैंक्स है पे दिखा देंगे। अच्छा हाँ, लल्लू लाल ब्लैंक्स अरे तो नॉर्म ऑफ लल्लू लाल माइनस एक्स लेस देन आर दिखाना पड़ेगा। हाँ सर। बोलो। तो अपन वाई और जेड अगर लेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि नॉर्म ऑफ वाई जेड, ये अब चलो लिखो, आगे लिखो। तो नाउ सपोज, अब माना वाई जेड बिलोंग्स टू SRX, लिखो। माना y belongs to SRX, y comma z belongs to SRX, be arbitrary swatch है, and lambda is a real number, तथा lambda कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि lambda greater than 0 less than 1। तो माना y comma z belongs to SRX स्वैक्ष है, तथा माना lambda कोई वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि lambda greater than 0 less than 1। ठीक। तो हमें ये पता है कि जो SRX में है, जैसे y अगर SRX में है तो नॉर्म y माइनस एक्स जो है वो लेस देन आर होगा। अगर z SRX में है तो नॉर्म z माइनस एक्स भी SRX में होगा। नीचे लिखो ताऊ, नॉर्म y माइनस एक्स लेस देन आर एंड नॉर्म z माइनस एक्स लेस देन आर। तो y अगर SRX में है तो उसकी डिस्टेंस जो होगी x से y माइनस एक्स वो r से छोटी होगी। z अगर SRX में है तो नॉर्म z माइनस एक्स जो है वो r से छोटा होगा। तो y माइनस एक्स और z माइनस एक्स r से छोटा। अब अपन को प्रूफ ये करना है, देखो शांत, ये प्रूफ करना है कि लेमडा y प्लस 1 माइनस लेमडा z बिलोंग्स टू SRX। ये हमें प्रूफ करना है लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड SRX में है। तो कोई बता पाएगा क्लास में कि अगर ये प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कोई बताओ, अगर कोई बता पाओ तो, कि अगर इसको SRX में दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा? सर d lambda y plus 1 minus lambda z is less than r। डी डी पहला एलिमेंट ये रहेगा और कॉमा एक्स रहेगा, क्योंकि सेंटर से दूरी लेते हैं ना। हाँ। तो अपन डी ए और एक्स का मतलब है कि नॉर्म के फॉर्म में बताओ, क्योंकि अपन डी तो लिख ही नहीं रहे, यहाँ अपन ने डी एक्स वाई तो लिखा ही नहीं, नॉर्म लिखा है। तो तो उस फिर तरह सर समेशन समेशन करके ये ना। नहीं, समेशन नहीं, नॉर्म में, नॉर्म में नॉर्म ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग? नॉर्म ऑफ लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड माइनस है। ये जो नॉर्म है इसको लेस देन आर दिखाएंगे। तो जैसे ही इसको लेस देन आर दिखाएंगे तो ये जो एलिमेंट है ये SRX में चला जाएगा। देखो, y अगर SRX में है तो नॉर्म y माइनस एक्स लेस देन आर है। z अगर SRX में है तो नॉर्म z माइनस एक्स लेस देन आर है। तो अगर ये एलिमेंट SRX में दिखाना है, ये वाला, ये दिखाना है SRX में, तो ये माइनस एक्स जो है वो लेस देन आर दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो हम इसको लेस देन आर दिखा देंगे। ठीक है, हम ये दिखा देंगे कि लल्लू लाल माइनस एक्स का नॉर्म जो है वो लेस देन आर है। तो सिद्ध हो जाएगा कि लल्लू लाल SRX का एलिमेंट है। तो इसको दिखाते हैं, चलो। तो नाव करके लिखो, नॉर्म ऑफ लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड माइनस एक्स। इसमें हम क्या ऐसा करने वाले हैं शांत, जिससे ये लेस देन आर आ जाए। ठीक है शांत भाई? हाँ सर। तो देखो, पहले के साथ तो कुछ करेंगे नहीं, लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड इसके साथ तो कुछ करेंगे नहीं। जो करेंगे वो एक्स के साथ करेंगे। तो देखो शांत, एक्स के लिए हम कुछ करें उसके पहले तुम ये लाइन देखो जरा, कि माइनस तो पहले से लगा है तो लगा रहने दो। यहाँ हमने लिखा लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा एक्स। अब देखो शांत, क्या किया हमने, यहाँ पता चल गया होगा तुम्हें। हाँ सर, लैम्डा जोड़ दिया और घटा दिया उसमें। लेमडा प्लस कर दिया, लेमडा माइनस कर दिया, तो अभी भी ये एक्स ही लिखा है। अभी भी ये पढ़ोगे तो माइनस एक्स अभी भी लिखा है, लेकिन वो हाँ सर। लिखा स्टाइल में है। ठीक है। तो आप हाँ शाम तक देखोगे तो ये लेमडा वाई है और ये माइनस लेमडा एक्स है, तो यहाँ दोनों से लेमडा कॉमन हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स बच जाएगा। ऐसे देखो, ये भी 1 माइनस लेमडा है, ये भी 1 माइनस लेमडा है। तो हम इसको शाम तक ऐसे भी लिखते हैं, तो नॉर्म ऑफ
लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स और प्लस करके 1 माइनस लैम्डा जेड माइनस 1 माइनस लैम्डा। ऐसे तो हम तो देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो इसे हम ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, लॉग ऑफ लैम्डा वाई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड माइनस एक्स। सर और ये ऐसे लिख एक और सकते बार हैं। बता दो सर। क्या बता दो इसमें? बताना क्या होता है? लैम्डा प्लस किया, लैम्डा माइनस कर दिया। अब ये जो लैम्डा वाई है उसके साथ लैम्डा एक्स लिख लिया। ये जो 1 माइनस लैम्डा जेड है इसके साथ 1 माइनस एक्स लिख लिया। इसमें बताना क्या है? क्या कर लेंगे? क्या है? हाँ, लिख लिया। हाँ सर। तो शांत एक बात तुम्हें पता हो कि नहीं हो कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कि नॉर्म एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई। ये पता है तुम्हें कि नहीं? नॉर्म हाँ ऑफ एक्स प्लस वाई हो तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ये सुना है कभी? मॉड में ऐसा होता था शायद। हाँ, मॉड और नॉर्म में कोई अंतर नहीं है, बस इतना अंतर होता है शांत कि जो टपल वाले होते हैं उसमें नॉर्म लगती है, और जो वैसे एलिमेंट होते हैं ना कांस्टेंट, जैसे लैम्डा है तो लैम्डा कांस्टेंट है तो उसमें नॉर्म नहीं लगेगी, उसमें मॉडुलस ही लगेगा। अभी अपन हाँ इसको अलग अलग करेंगे ना तो नॉर्म केवल वाई माइनस एक्स पे रह जाएगी। ये होता है कि नॉर्म ऑफ अगर ए एक्स हो ना तो इसको हम लोग ए पर मॉडुलस लगाते हैं, नॉर्म केवल एक्स पर लगेगी। तो हाँ नॉर्म ऑफ सर। एक्स जो होता है वो होता है मॉडुलस लैम्डा मॉडुलस ए नॉर्म ऑफ एक्स। तो मॉडुलस में और नॉर्म में ये अंतर है, दोनों लंबाई होती है। मॉडुलस जो है वो स्केलर के लिए कांस्टेंट के लिए लगता है, या जो सिंगल वेक्टर होते हैं उनके लिए लगता है। नॉर्म जो है वो टपल के लिए लगता है। समझ गए? हाँ सर। तो देखो यहाँ हम लोग अभी अलग अलग करेंगे इसको। तो इसमें लैम्डा पे नॉर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नॉर्म का मतलब समेशन एक्स आई माइनस वाई आई के होल पावर 1/2 का होल स्क्वायर के पावर 1/2। तो वहां एक्स आई माइनस वाई आई लैम्डा के पास तो होते ही नहीं है, ना तो नहीं। x1 x2 होते ना y1 y2 होते हैं। तो हाँ लैम्डा पे नॉर्म नहीं लगेगी, नॉर्म लगेगी एक्स वाई जेड पे। तो यहाँ जो टूटेगा ये, तो वो ऐसे टूटेगा नाम कि ये जो वैल्यू होगी वो मॉडुलस लैम्डा होगी और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स होगा। ठीक है, प्लस मॉडुलस 1 माइनस लैम्डा होगा और नॉर्म ऑफ जेड माइनस एक्स होगा। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि मॉडुलस जो है वो लैम्डा पे नॉर्म नहीं लगेगी, मॉडुलस लगेगा। तो ये जो नॉर्म ऑफ लैम्डा वाई माइनस एक्स है इसको हम लिखेंगे मॉडुलस लैम्डा नॉर्म वाई माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा में भी मॉडुलस लगेगा और ये जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब शांत ऊपर देखो एक लाइन। हाँ सर, इसे अपन डी बाई एक्स और डी ऐसा कुछ। ये जो नॉर्म वाई माइनस एक्स है वो किससे छोटा है? आर से सर। आर से। तो ये जो वैल्यू चल रही थी लेफ्ट हैंड में जो हम लेके चले ये लेस देन होगी लेमडा और यहाँ आर लिखेंगे, फिर 1 माइनस लेमडा और यहाँ पे भी आर लिखेंगे। देखो शांत, लेमडा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आपको पता है कि 0 से बड़ी जो संख्या होती है वो पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव संख्या पे मॉडुलस नहीं लगाते हैं। तो जो हाँ सर। मॉडुलस लेमडा है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? लैम्डा सर। लेमडा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अगर हाँ निगेटिव संख्या होने के चांसेस होते हैं तो हम कहते हैं कि मॉडुलस लेमडा ही रहेगा, लेकिन हाँ चूंकि लेमडा ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे मॉडुलस लेमडा को लेमडा लिख लेना है। तो जहाँ मॉडुलस लेमडा लिखा है हम लेमडा लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू होगा मॉडुलस लेमडा की जगह हम लेमडा लिख लेते हैं, और जो नॉर्म वाई माइनस एक्स है ये लेस देन आर है तो यहाँ लेस देन लिख देते हैं और आर लिख लेते हैं। प्लस 1 माइनस लैम्डा फिर पॉजिटिव होगा तो यहाँ 1 माइनस लैम्डा लिख लेते हैं, और यहाँ जेड माइनस एक्स फिर लेस देन आर है तो ये लेस देन आर। अब साइड से एक जरूरी बात ये लिखनी है, दो जरूरी बातें लिख दो। एक तो ये लिख दो कि चूंकि नॉर्म वाई माइनस एक्स लेस देन आर, नॉर्म जेड माइनस एक्स लेस देन आर, एक तो ये लिख दो। और एक ये भी लिख दो
कि लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, इसलिए जो 1 माइनस लैम्डा है वो भी पॉजिटिव होगा। तो लैम्डा अगर 0 1 के बीच में है तो 1 माइनस लैम्डा करोगे वो भी पॉजिटिव होगा। सिविका बताओ कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो 1 माइनस लैम्डा भी पॉजिटिव कैसे होगा? सर क्योंकि वो जो मतलब लैम्डा है वो 1 से तो छोटा है ना, और फिर 0 से बड़ा है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो जब बिल्कुल उसे 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल समझ गए। अब बताओ यहाँ से लिखा लैम्डा सर अपन को ऐसा नहीं लिखना चाहिए 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 तो कुछ भी हो सकता है ना। ये लिख तो दिया हमने, लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसलिए 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 अच्छा हाँ सर, हाँ लिखा तो है भाई साहब। अब सॉरी। साहब एक बात बताओ, या ग्रेटर देन 0 लिख दो, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 लिख दो। लैम्डा अगर 0 1 के बीच में है तो 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 ऐसे लिख दो, 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, ठीक है साहब। हाँ अब साहब इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे प्लस करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस लैम्डा 1 बचेगा सर, आर आर सॉरी आर आर बचेगा। सर ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू आर हो जाएगी। हाँ सर। तो बताइए जो लेफ्ट हैंड में चल रहा था ये लेस देन किससे हो गया? तो ये चल रहा था हाँ लेस देन आर। तो वो जो वैल्यू है वो लेस देन आर होगी। तो लिखो नॉर्म ऑफ लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड माइनस एक्स लेस देन आर। बताओ साहब अगर लल्लू लाल माइनस एक्स की नॉर्म लेस देन आर है तो वो लल्लू लाल जो है वो किसके बच्चे हैं? एस आर एक्स की। एस आर एक्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड बिलोंग्स टू एस आर एक्स। तो फिर जहाँ वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एस आर एक्स एंड लैम्डा ग्रेटर देन 0 लेस, ये किस चीज की परिभाषा हुई साहब? अगर वाई जेड एस आर एक्स के एलिमेंट है और लैम्डा 0 1 के बीच में है, फिर ये प्रूफ हो जाए कि लैम्डा वाई कौन प्लस 1 लैम्डा जेड बिलोंग्स टू एस आर एक्स। तो कॉन्वेक्स अगर सेट हो जाएगा। आई और जेड ई में हो और ये प्रूव कर दें कि लैम्डा वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा जेड बिलोंग्स टू ई, तो ई कॉन्वेक्स सेट होता है। हाँ सर। तो यहाँ नीचे क्या लिखे? implies that SRX is a convex set। हाँ सर। लिखोगे? हाँ सर। इसलिए यह implies that SRX अवमुख समुच्चय है। बोलो शांत। हाँ सर। तो SRX is convex set, SRX अवमुख समुच्चय है। अब शांत वो बात कह दो जो दिल में है बहुत देर से तुम्हारे, कि SRX अगर अवमुख समुच्चय है तो दिल में बहुत देर से होगी कि हम कब ये लिखें कि which proves that every open sphere is a convex। कॉन्वेक्स ना सेट। ये तो लिखोगे? हाँ सर। तो लिखो जो जो सिद्ध करता है which proves that every open sphere in RK is a convex set। इससे सिद्ध होता है कि RK में प्रत्येक विवृत गोला अवमुख समुच्चय होता है। इससे सिद्ध होता है कि RK में प्रत्येक विवृत गोला अवमुख समुच्चय होता है। ठीक। अब शांत वो बात आ गई है जिसके बिना दुनिया अधूरी है या हम सब अधूरे हैं। ठीक है, तो थ्योरम कैसी लगी शांत पहले तो ये बताइए। पहली थ्योरम थी इस यूनिट से, थर्ड यूनिट से। सर सिंपल तो नहीं है सर, करनी सिंपल पड़ेगी। बहुत है, बहुत सिंपल है। बस डिफिनीशन याद कर लो। डिफिनीशन साथ में बहुत बार आती है। ये आती है कि डिफाइन कॉन्वेक्स सेट नहीं एंड करने को तो सर सिंपल है, लेकिन समझने के लिए सर, समझने के लिए बहुत। देखो एनालिसिस पढ़ रही है क्यों भूल जाते हो? एनालिसिस में इससे हाँ सिंपल क्या होगा? एनालिसिस में ये बहुत सिंपल थ्योरम है, छोटी भी बहुत है, समझ रहे हो? हाँ तो देखो एनालिसिस में तो ये बहुत सरल थ्योरम है। अब थोड़ा अपनी अपनी जगह पे सब लोग डांसिंग कर लो, नाचिंग नाचिंग। तो शिविका यस सर। थोड़ा मटक मटका लो सब लोग। और वहां पे हम आ गए शिविका जिसके बिना पेपर नहीं बना है,
अगर 10 साल का पेपर उठाओगे तो 10 साल, 2 साल का उठाओगे 2 साल, 15 साल का उठाओगे तो 15 साल आती ही आती है। वो कहता ना कि सबको, क्या कहता था अंत, वो सबको आती नहीं है मेरी जाती नहीं है, ऐसे कहता क्या? हाँ सर। तो उस तरह से ये आती ही आती रहती है, ठीक है, मतलब जाती ही नहीं है कहीं। कहते हैं ना, तेरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। तो इस हाँ थ्योरम को देखे बिना किसी भी प्रोफेसर को जो 3rd यूनिट मैट्रिक स्पेस में होता है, चैन किसी नहीं को आता। चैन नहीं आता जब तक पेपर में वो इसको देख नहीं लेता है, ठीक है। छोटी थ्योरम है लेकिन आई इतने बार है कि ये मान के चलो हर बार आई है। तो लिखो 2022, तो 2022 डाल के, ये हमारी समझ में, हमें लग रहा है दूसरी थ्योरम हम लिखा रहे होंगे 2022 डाल रहे हैं। तो लिखो 2022, तो 2022 लिखो, और बिल्कुल घोंट के पी जाना, उगल देना जाके। छोटी थ्योरम है, समझ में तो आ ही जाएगी, कोई बड़ी थ्योरम नहीं है, इतनी ही है जितनी ये है उतनी वो है। तो लिखो थ्योरम, लिखो इन अ मैट्रिक स्पेस, एक दूरी समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। एक दूरी समस्या में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। तो लेके चलना है सिविका ओपन स्पेयर और दिखाना है ओपन सेट। तो एक बार फिर देख लो कि ओपन स्पेयर का बड़ा सरल मीनिंग होता है। ओपन स्पेयर का मतलब होता है कि वो सभी पॉइंट ओपन स्पेयर पे माने जाते हैं जिनकी केंद्र से दूरी, जैसे केंद्र अगर x0 लिया है तो x की x0 से जो दूरी है वो लेस देन r हो, तो इसको कहते हैं ओपन स्फीयर, विवृत गोला। और विवृत समुच्चय शांत, अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि अगर एक्स जी का एलिमेंट है तो एक ओपन स्पेयर ऐसा हो जाए जो सबसेट ऑफ जी हो जाए। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ओपन स्पेयर ऐसा हो जो सबसेट ऑफ जी हो जाए, तो हम कहते हैं जी इज ओपन सेट। कहते हैं शांत? हाँ सर। शांत अगर मटक लिए कि नहीं, पहले ये बता, थोड़ा मटक लो, नहीं तो मजा नहीं आएगा जिंदगी में, ठीक है। हाँ तो लिखो प्रूफ लिखो, प्रूफ लिखो, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस। प्रूफ लिखो, माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है, लेट एक्स डी या मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई दूरी की समस्या है, एंड एस आर एक्स जीरो तथा एस आर एक्स जीरो इस दूरी की समस्या में एक्स जीरो केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का कोई विवृत गोला है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एस आर एक्स जीरो इज एनी ओपन स्पेयर with center x0 and radius small r in this metric space. SRX0 is any open sphere with center x0 and radius small r in this metric space. तो SRX0 इस दूरी की समस्या में x0 केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का कोई विवृत गोला है। तब सर लेट एक्स टी बी या मैट्रिक स्पेस, इसके बाद का बोल दीजिए। and SRX0 is any open sphere with the center x0 and radius r small r in this metric space. तो SRX0 इस दूरी की समस्या में x0 केंद्र और स्मॉल r त्रिज्या का विवृत गोला है। तब x0 belongs to capital X and r greater than g। तो अगर x0 सेंटर है तो कैपिटल X का एलिमेंट होगा, और r अगर रेडियस है तो पॉजिटिव होगी, रेडियस कभी निगेटिव या जीरो नहीं होती है। तो देन x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड r ग्रेटर देन जीरो, ठीक। ऑल्सो लिखो तथा, हाँ, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे SRX0 अगर ओपन स्फीयर है तो SRX0 इक्वल टू लिख लो शांत बाबू,
तो वो सभी एलिमेंट होंगे साथ जिनकी सेंटर से x0 से जो दूरी है, ये अगर सेंटर है x0 तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो लेस देन r होगी। तो अगर x ओपन स्फीयर में है तो dx x0 लेस देन r होगा। अगर y x0 में है, सॉरी y अगर SR x0 में है तो dy x0 लेस देन r होगा। कोई भी एलिमेंट अगर ओपन स्फीयर में होगा तो उसकी सेंटर से दूरी जो होगी वो लेस देन r होगी। ठीक है साहब। हाँ सर। अब साहब इस ओपन स्फीयर को क्या दिखाना है? सबसेट ऑफ जी, सॉरी एक्स। जी, इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट दिखाना है। क्या अच्छा दिखाना? हाँ ये दिखाना ना, एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। हाँ सर। एक गोला विवृत समुच्चय होता है। तो हमें ये दिखाना है कि SR x0 कैपिटल X में या दूरी की समस्या XD में एक विवृत समुच्चय है। मतलब विवृत समुच्चय होने के लिए हमें एक ओपन, इसमें एक एलिमेंट लेना है। मान लो X हम ले लेंगे, X जो है वो SR x0 का। तो X को सेंटर लेते हुए जो हम ओपन स्फीयर बनाएंगे वो सबसेट होना चाहिए। जैसे जी ओपन सेट कब होता है? जब जी के किसी भी एलिमेंट पर एक ओपन स्फीयर बना दें तो वो सबसेट ऑफ जी हो जाए। तो अगर एक्स हम लेंगे तो एक्स को सेंटर लेते हुए एक ओपन स्फीयर जो हम बनाएंगे वो सबसेट ऑफ किसका हो? SR x0 का। दीपिका कुछ कह पा रही हो? नो सर, ये तो आ गया समझ में। तो क्या लिखे नीचे? अब हमें क्या सिद्ध करना है? Now we have to prove that SRX0 is a open set. लिखो, now we have to prove that SR x0 is an open set in metric space XD। अब हमें सिद्ध करना है कि SR x0 कॉमा दूरी की समस्या XD में एक विवृत गोला है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। दीपिका अगर कभी किसी को थ्योरम फंसवानी हो इस यूनिट में तो आप आंख बंद करके इस थ्योरम को दे सकती हो। ये थ्योरम 10 में से 10 बार आने वाली थ्योरम है। Yes sir. टू प्रूव दैट, अब हमें सिद्ध करना है कि SR x0 इज एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस XD। अब हमें सिद्ध करना है कि SR x0 दूरी की समस्या XD में एक विवृत गोला है, वो सॉरी विवृत समुच्चय है। तो विवृत समुच्चय के लिए सिर्फ हम इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे स्मॉल एक्स लेंगे और ये दिखाएंगे कि उसे सेंटर मान के जो ओपन स्फीयर बना है SR x या SR1x वो SR x0 का सबसेट होगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। हाँ सर। तो पैरा चेंज करो और एक सिंपल एलिमेंट मान लो, x मान लो, कोई भी मान लो, x मान लो। तो लिखो पैरा चेंज करके कि लेट माना x belongs to SR x0 be arbitrary। तो माना x belongs to SR x0 सो x है। अब देखो इसमें अगर x SR x0 में है तो x की सेंटर से जो दूरी होगी तो बताओ dx x0 जो है वो लेस देन किससे होगा? Less than R. देन dx x0 जो है वो लेस देन r होगा। मतलब x की x0 से जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन r होगी दीपिका जी। Yes sir. अब बताओ r बड़ा है कि dx x0 बड़ा है? सर R बड़ा है। तो बड़े में से अगर छोटा माइनस करते हैं, r माइनस dx x0 करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। हाँ सर। अगर बड़े में से छोटा घटाओगी तो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes सर। अब इसका नाम अपन देते हैं घनश्याम दास। क्या नाम देते हैं? घनश्याम दास। ये ठीक रहेगा या कुछ और दें? कुछ और दे देते हैं सर। R1 दे देते हैं। क्या दे देते हैं? R1। ठीक है। R1। लेट R1 इक्वल टू R माइनस dx x0। तब R1 पॉजिटिव होगा कि नहीं बताओ? अच्छा, अगर इसका नाम हम R1 लिख दे
तो जो R1 है वो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। और पॉजिटिव संख्या को हम किसी भी जगह पे रेडियस मान सकते हैं, क्योंकि रेडियस निगेटिव नहीं होती, जीरो नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव संख्या है उसको तो रेडियस मान सकते हैं। यस सर। तो हम R1 रेडियस का एक वो ले लेते हैं ओपन स्फीयर। देखो सेंटर तो आपने पता ही चल गया कि एक्स है, एक्स को सेंटर लेते हुए एक ओपन स्फीयर बनाना है और उसे एस आर एक्स जीरो का सबसेट दिखाना है, क्योंकि जी ओपन सेट तब होता है अगर एक्स जी का है तो एस आर एक्स जी का हो जाए। तो हम एक्स को केंद्र लेते हुए एक रेडियस लेंगे, ये R1 रेडियस, और एक्स को केंद्र लेते हुए जो एस आर वन एक्स है उसको सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो दिखाएं। ठीक है सभी का? यस सर। तो लिखो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर। अब माना एक विवृत गोला एस R1 एक्स है। तो लेट अस कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस R1 एक्स। अब माना एक विवृत गोला एस R1 एक्स है। तो एक ओपन स्फीयर हमने मान लिया, इसकी रेडियस तो पता ही चल गई आपको R1 है, और सेंटर पहले से पता है कि x है। तो x सेंटर और R1 रेडियस का एक ओपन स्फीयर ले लिया। अब हम ये दिखा देंगे कि SR1x जो है वो SRX0 का सबसेट है। तो एक बात बताओ शिविका जी, कि अगर सबसेट दिखाना हो, जैसे A सबसेट B दिखाना है, तो क्या करते हैं? किसी को पता हो क्लास में तो बोलो। सर ए का एलिमेंट लेके चलेंगे और उसमें दिखा देंगे, उसमें भी है एलिमेंट। इसने शांत बहुत दिल जीत लिया बिल्कुल, कि x A में लेके चलेंगे और B में दिखा देंगे। तो हम कह देंगे कि A सबसेट ऑफ B। अगर A के सभी एलिमेंट B में है तो A सबसेट B। तो शांत हमें SR1x को SRX0 का सबसेट दिखाना है। तो बता शांत, किस में लेके चले और किस में दिखा दें? सर किसको किसका दिखाना है? SR1x को SRX0 का सबसेट दिखाना है। तो सर SR1x का लेके चलेंगे और SRX0 में दिखा देंगे। तो y ले लें, y कि माना y जो है वो SR1x में स्वैच है, हाँ सर, और किस में दिखा देंगे अपन y को? SRX0 में। बिल्कुल। तो लिखो नाउ सपोज, एरा चेंज करो, लिखो अब माना y बिलोंग्स टू SR1x बी आर्बिट्ररी। माना y बिलोंग्स टू SR1x स्वैच है, शांत हम लेके चलेंगे कि y SR1x में है और दिखा देंगे कि y SRX0 में है। ठीक है? तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि SR1x सबसेट ऑफ SRX0। ठीक? तो माना y बिलोंग्स टू SR1x स्वैच है। ठीक? तो देखो, क्योंकि y किसमें है, क्योंकि y बिलोंग्स टू SR1x है, बता था अगर y SR1x में है तो y की सेंटर x से जो दूरी है dyx वो लेस देन किससे होगी? R1। R1। तो जो डिस्टेंस है वो लेस देन R1 होगी। हाँ शांत सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब शांत R1 हमने किसको नाम दिया था वो बताओ जरा। R1 किसको नाम दिया था? R-DX R-DXX0 साइड से लिख देना, क्योंकि R1 इक्वल टू R-DXX0। अब साथ जो -DXX0 है उसके बारे में कुछ ख्याल है तुम्हारा? हाँ सर, ये भी लेस देन R है ना, DXX0। DYX प्लस DXX0 लेस देन R लिख सकते हैं शांति, ये बताओ। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, नहीं क्या ट्रायंगल इनइक्वलिटी होती है, क्या होती है देविका? क्या नाम होता है उसका, जिसमें कहते हैं x से y जाना है तो लेस देन और हाँ, इक्वल टू। ट्राइंगल हाँ इनइक्वलिटी सर, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। तो बताओ y से x गए और x से x0 गए तो कहाँ पहुंच गए? y से x0। तो चलो ऐसे लिख सकते हैं DYX0 लेस देन R। नाम लिख दो कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वलिटी। हिंदी में क्या कहते हैं शांत? त्रिभुजीय समीकरण। लिखो जरा, लिखो त्रिभुजीय समीकरण से।
त्रिभुजीय समीकरण से बताओ क्या होगा मैम? डी बाई प्लस डी एक्स एक्स जीरो लेस और इक्वल टू होगा किससे मैम? आर। ये तो लिख ही दिया, इसको क्या लिखना है, बस नाम लिख दो, नाम लिख दो त्रिभुजीय समीकरण से। अब बता देविका, बाई की सेंटर एक्स जीरो से जो दूरी है वो लेस देन आर है, तो ये जो बाई जी है वो कहाँ में चल रही है? सर ये है SR X0 में। बिल्कुल, क्योंकि बाई की किसी भी एलिमेंट की अगर एक्स जीरो से डिस्टेंस लेस देन आर हो तो वो एलिमेंट जो है वो एस आर एक्स जीरो में होगा। तो अगर बाई जी की सेंटर एक्स जीरो से दूरी, देखो ये सेंटर एक्स जीरो है और बाई जी लेस देन आर है, तो इसका मतलब जो बाई जी है वो एस आर एक्स जीरो की एलिमेंट है। इसकी है implied that y belongs to SR एक्स जीरो। शांत देखो, पर लेके किसमें चले थे और लेके कहाँ आ गए? हाँ सर, एस आर एक्स में लेके R1 X में लेके चले थे, आर एक्स 0 में आ गया। एस आर वन एक्स का स्वयं अवयव हमने लिया, कोई भी एलिमेंट लो तो वो हमेशा एस आर एक्स जीरो में आ जाता है। अगर हम ए का कोई भी एलिमेंट लें और बी में दिखा दें तो लोग चिल्लाने लगते हैं ए सबसेट ऑफ बी। तो बता अपन क्या चिल्लाने लगे यहाँ पे? SR1X सबसेट ऑफ SR X0। तो लिखो नीचे, मजा आ रहा था आपको इस गणित में? हाँ सर, ये थ्योरम ठीक लगी। बहुत सुंदर थ्योरम में पढ़ोगे इस यूनिट में, और अपनी ससुराल में भी जाना तो बताना वहां पे कि मैट्रिक स्पेस जो है उसमें जितना मजा आया था उतना तो तुम्हारे यहाँ भी नहीं आया। ठीक है साहब, हाँ सर। यहाँ रखना, ससुराल जाओ तो बोल देना। तो लिखो, तो क्या लिखा साहब कि प्रत्येक एलिमेंट जो एस आर वन एक्स का है वो एस आर एक्स जीरो में है। तो बाय लेके चले थे अपन एस आर एक्स वन में, एस आर वन एक्स में, और दिखा दिया एस आर एक्स जीरो। तो लिख दो इम्प्लाइज दैट एस आर वन एक्स सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो। तो देखो एक ओपन स्फीयर, दुर्गेश एक बात पूछ रहे, बताना कि अगर एक्स जी का एलिमेंट लेके चले और उसे सेंटर मान के एक ओपन स्फीयर एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी दिखा दें तो जी क्या होता है? जी ओपन सेट हो जाएगा। तो बताओ, एक्स लेके चले थे एस आर एक्स जीरो में और उसे सेंटर लेके एक ओपन स्फीयर एस आर वन एक्स सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो दिखा दिया है, ठीक है? हाँ सर। तो क्या कहे नीचे अपन? SR X0 ओपन सेट है। होना ही चाहिए, तो मैं नहीं लग रहा होना चाहिए। नहीं, मतलब SR X0 ओपन सेट है। तो ऐसे चलो थोड़ा और अच्छा कर देते क्योंकि ये बहुत सुंदर थ्योरम है। तो ऐसे लिख देते कि लिखो देयरफॉर आता है प्रतीक फॉर एवरी, फॉर ईच या एवरी कुछ भी लिख लो, फिर एवरी x बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो देयर एग्जिस्ट आर वन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर वन एक्स सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो। और सुंदर लिपिटिक लगा दी इसको। तो दुर्गेश आप खुश हो गए? तो इसलिए प्रत्येक x बिलोंग्स टू एस आर एक्स जीरो के लिए आर वन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार अस्तित्व में है कि एस आर वन एक्स सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो, hence एस आर एक्स जीरो इज एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। तो इसलिए एस आर एक्स जीरो दूरी समष्टि एक्स डी में एक विवरत समुच्चय है। तो hence या therefore कर लो, therefore एस आर एक्स जीरो इज एन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस एक्स डी। इसलिए एस आर एक्स जीरो दूरी समुच्चय एक्स डी में एक विवरत समुच्चय है। तो बताओ मोना मंडलोई, मोना अगर एस आर एक्स जीरो को ओपन सेट दिखा दिया तो ओवरऑल हमने इस थ्योरम में थ्योरेटिकली क्या प्रूफ किया? यस सर।
थ्योरेटिकली हमने इसमें क्या प्रूफ किया, लास्ट में क्या लिख दें, विच प्रूव्स दैट करके क्या लिख दें? Every open sphere is open set. तो इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। लिख लो बहन जी, तो लिखो। सर आपने लास्ट लाइन क्या बोली थी? ये वाली, ये हेंस SRX0 इज इन ओपन सेट इन मैट्रिक स्पेस X, ये वाली लाइन। नहीं, ये तो लिख लिया, इसके बाद इसके आगे लिखे विच प्रूव्स दैट, इस प्रकार सिद्ध होता है कि किसी दूरी समुच्चय में प्रत्येक विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। विच प्रूव्स दैट इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। ये दोनों थ्योरम आज तैयार कर लो। आज यहीं पे रोक रहे, आज का कुछ काम हो रहा है तो धूल बहुत आ रही है, ठीक है। तो तुम लोगों को आज हम रोक रहे हैं, कल पढ़ना है 10 बजे किसी को, कल 10 बजे किसी को पढ़ना है सर या स्टेट्स पढ़ा दीजिए। स्टेट? तो ठीक है, कल 10 बजे स्टेट्स ज्वाइन कर लेना, स्टेट्स वाले, ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, 4 क्वेश्चन पूछो दुर्गेश बाबू। नहीं, पहला तो ये है कि ये थ्योरम और बाकी के 6 क्वेश्चन कर ले तो काम हो जाएगा ना। नहीं, अभी थोड़ा और 2 थ्योरम है इसमें, इंटरसेक्शन यूनियन की। तो ये 3 का तिकाड़ा होता है, एक सुना ना, 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। तो 3 का तिकाड़ा है जो काम बिगाड़ने की जगह हमेशा बनाता है, मतलब उन 3 में से एक हमेशा आती है, एक यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर और एक इंटरसेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर। वैसे 3 थ्योरम है, 3 कर लोगे तो 3 नहीं 4 मान लो। एक और थ्योरम है जिसमें लिखा है कि क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट। तो ऐसे दुर्गेश 4 थ्योरम है यहाँ अपन को करनी है। एक ओपन स्फीयर ओपन सेट, 2 यूनियन इंटरसेक्शन है और एक क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज सेट। 4 कर लोगे फिर दुनिया में चैलेंज कर सकते हो कि एक थ्योरम फंसा लेंगे अपन, खुद आके कहेगी मुझको फंसा ले। ठीक है सर। और एक चीज होती है सर, आपने वो एनालिसिस में एक क्वेश्चन कराया था ना फर्स्ट यूनिट में कि अगर एम स्मॉल एम और कैपिटल एम सुप्रीमम और इन्फीमम है तो उसमें बी माइनस ए का इंटू करने पे स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन एलपीएफ लेस देन यूपीएफ लेस देन कैपिटल एम बी माइनस ए। लेकिन अगर सर इसमें सिंपल ये प्रूफ करना हो एलपीएफ लेस देन यूपीएफ तो भी ऐसी करेंगे क्या? कराया था एलपी स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। तो स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, तो उसमें समेशन लगा दो, डेल्टा एक्स आई मिला दो, तो हो जाएगा समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। तो समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई एलपीएफ हो गया, वो यूपीएफ तो हो गया प्रूफ। एलपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। क्यों मजाक कर रहे हो? एक बार बोर्ड पे समझा दो सर। हम नहीं समझा सकते क्योंकि बोर्ड हट गया। और तुम एक बात बताओ भाई, तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? सिविका समझा देना थोड़ा। सिविका चली गई क्या? आयुषी, आयुषी, यस सर। जो हमने बोला है उसे कॉपी पे लिख के ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे। तुम्हें समझ में आ गया क्या बोला हमने? नहीं सर, सुना अरे नहीं। हमने ये बोला है कि अपन बाकी चीजें तो लिख ही लेंगे और लिखेंगे सिंस स्मॉल एम आई लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आई, लिखेंगे कि नहीं? यस सर। और फिर उसमें समेशन लगा देंगे और डेल्टा एक्स आई लगा देंगे, तो हो जाएगा समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन और इक्वल टू समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई होगा। यस सर। तो समेशन स्मॉल एम आई कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई होता है एलपीएफ, तो हो जाएगा एलपीएफ लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ हो गया। यस सर। इसको लिख के ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपने ये बी माइनस ए वगैरह ऐसा कराया, वो उस तरीके से नहीं होगा, ये इसमें पहले से ही मान के चलेंगे स्मॉल एम आई लेस देन कैपिटल एम आई। मान के क्यों चलेंगे? होता है उड़क चुल्लू क्या? अरे हाँ, मतलब होता है, ये मान के चलेंगे। अबे होता है तो मान के वो चलते जो होता नहीं है। ये तो होता ही है स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। हाँ, मतलब लेके चलेंगे कि ये होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये एम बी माइनस ए वगैरह नहीं करेंगे।
क्यों करेंगे भाई साहब, क्यों करेंगे, मजाक क्यों कर रहे थे, बस छोटी सी थोड़ा 2 नंबर की। ठीक है, अब आ गया समझ में। हम्म।